हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं दिव्यांशु। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं आ गया हूं आज एक नए वीडियो के साथ। ठीक है। जो कि हमारा है आज का डे 9। ठीक है। हम जो आज सीखेंगे, ठीक है, डे 9 में हम सीखेंगे मैनेजमेंट, हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज लॉसेस। ये ये होना चाहिए था ट्रेड मैनेजमेंट, सॉरी। ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज लॉस। ओके। सो इसमें हम सीखेंगे कि आज हम प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं और लॉस कैसे कम करें। ठीक है। ये हेल्पफुल रहने वाला है हमारे लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। यहाँ मतलब देखो, मैंने कल भी बोला था कि अब जो पढ़ा हम सीखेंगे उसको सीखने में मज़ा आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और प्रैक्टिकल मार्केट में यही सब चीज़ें काम आती हैं। उसमें से भी काम आती है वो अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट की। तो आज से हम मज़ा आएगा इसको पढ़ने में गाइस। आराम से पढ़ेंगे ध्यान देके। ठीक है। तो वीडियो वगैरह लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है। तो देखो, इसमें है व्हाट, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा, व्हाट इज ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है? ट्रेड मैनेजमेंट इज व्हाट यू डू आफ्टर एंटरिंग अ ट्रेड, हाउ डू यू हैंडल इट अंटिल इट्स क्लोज्ड। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो है ट्रेड मैनेजमेंट जो है क्या होता है, कैसे होता है, मतलब उसको जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं जब ना, फॉर एग्जांपल हमने कोई बाय किया है, फॉर एग्जांपल एबीसी स्टॉक को हमने बाय किया, वो ऊपर जा रहा है तो हम उसको एंट्री लेने के बाद, उसको बाय करने के बाद हम उसमें क्या करें, क्या करते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ें, लॉस कम हो, कम से कम लॉस हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो सब सीखेंगे हम आज इसमें। ठीक है। तो फिर उसमें है, अ गुड ट्रेडर डजंट जस्ट एंटर वेल, दे ऑल्सो मैनेज स्मार्टली। तो इसका मतलब ये है कि जो है, जो अच्छा ट्रेडर होता है, ठीक है, अच्छा ट्रेडर सिर्फ पोजीशन मतलब एंट्री नहीं लेता है उसमें, वो ये भी देखता है कि जो है कि स्टॉक में एंट्री, स्टॉक या फिर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आप मतलब कैसे चीज़ों को मतलब आप हैंडल करते हो, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहें। उसके बाद है हमारा दूसरा है, उसमें पॉइंट है, दीज 3 स्टाइल्स ऑफ मैनेजिंग ट्रेड्स। ठीक है। देखो, पहला है सेट टारगेट एंड फॉरगेट। ठीक है। सेफ फॉर बिगिनर, सिंपल है। सेट टारगेट एंड फॉरगेट मतलब, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे है ये, ठीक है, तो नहीं यार, थोड़ा सा रैली वाला लेते हैं, तो चलो जस्ट ये ले लेते हैं। सेट टारगेट एंड फॉरगेट मतलब या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा और भूल जाओ। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉन्ग वाला, यार 1 मिनट देना मुझे। ठीक है। यहाँ पे होगा, हाँ। जैसे कि यार इसमें भी नहीं है कि शॉर्ट, हाँ ये रहा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, ठीक है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1, मतलब मैं कितना, चलो मान लेता हूँ कि मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा। ठीक है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे सीधा, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है। यहाँ मैंने टारगेट लगा दिया। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप एंट्री लिए या आपका स्टॉप लॉस रहा, स्टॉप लॉस हमने ये पुरानी कैंडल जो इसकी थी, इसके अकॉर्डिंग इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा करके, क्योंकि वो थोड़ा सा वो लिक्विडिटी के लिए आप थोड़ा सा टाइम उसको दे दो जगह, उसके लिए सेफ रहने के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे लगा के ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर दिए। उसके बाद भूल जाओ, फोन बंद करके, लैपटॉप सिस्टम कंप्यूटर सब बंद करके रख दो। ये सेफ होता है बिगिनर्स के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है सेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, इस वही मैंने बताया। ठीक। फिर वॉक अवे मतलब कोई इमोशन नहीं, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करना है यार, सॉरी। कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, बस लगा के छोड़ दो। मार जो होगा मार्केट अपने हिसाब से करके तुम्हें दे देगा। ठीक। बेस्ट फॉर दोज हु डोंट ओवर थिंक, मतलब ये उनके लिए है जिनके पास भाई मतलब ओवर थिंकिंग वही नहीं, इमोशन वगैरह नहीं, ये सब चीज़ें। क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ है कि ट्रेड लेने के बाद हम उसको देखते हैं, भाई मार्केट दिन भर हम नहीं देखते हैं। ठीक। मार्केट दिन भर हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब ट्रेड लेते हैं मार्केट को ऐसा देखते हैं जैसे मतलब नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, वैसा। ठीक है। तो
वही होता है कि इसमें पॉइंट है, बेस्ट इफ यू ट्रस्ट योर सिस्टम लाइक सिंप्लिसिटी। तो इसको मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूँ। तो बेटर है ये कि इग्नोर करो उसको, इग्नोर इन द सेंस यार सीखो, बट सही जगह यूज करना, ठीक है, सही तरीके से यूज करना। फिर हमारा दूसरा है पार्शियल क्लोज। पार्शियल क्लोज इन द सेंस, अब चलो मैं ये ओपन करता हूँ पार्शियल क्लोज में क्या है, कि इसको कट कर देता हूँ, फ्री वाला है भाई, गरीब आदमी हूँ। पार्शियल क्लोज इन द सेंस, चलो मैं मतलब ट्रेड लेता हूँ तो इसका 50% करीब ये होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, 50% मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अब मैंने रेस्ट छोड़ दिया, 50% मैंने छोड़ दिया यहाँ तक टारगेट के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ हो गया। और देखो 50% के आसपास आके मार्केट यहाँ पे धीरे से टच किया है टारगेट को। 1:2 का रेशियो है अपना, 2.1 का यार, ठीक है, 2.12 जो ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो 50% बुक करके बाकी रेस्ट को छोड़ दो। इसमें लिखा है भाई, यू टेक पार्शियल प्रॉफिट्स एज एट अ टारगेट एग्जांपल 50%, लेट द रेस्ट तो रेस्ट रन टुवर्ड्स द हायर टीपी। टीपी मीन्स टेक प्रॉफिट होता है, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं हम लोग। तो अगर देखो 50% बुक करके तुम इसको छोड़ दोगे, फिर देखो मार्केट आपका कितना अच्छा प्रॉफिट देगा। रैली कभी भी हो सकती है मार्केट में भाई, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा, न्यूज़ तुम्हारे कान में देर तक आएगी और रैली पहले हो जाएगी, वैसा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्शियल क्लोज हो गया हमारा। फिर उसके बाद एग्जांपल मैंने एक लिखा है इसमें, यू रिस्क 1000 और क्लोज हाफ एट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, 1000 प्रॉफिट पे आपने क्लोज कर दिया। लेट द अदर हाफ एम फॉर 1:3। मतलब 1:3 आपका ये होता है, जैसे कि हाँ ये मैं उठा रहा हूँ इसको, 1:3 जो आपका जाएगा, अरे यार सॉरी, 1:3 आपका ये करीब हाँ यहाँ पे जाएगा, ये डन। 1:3 रेस्ट छोड़ दिया हमने, 50% बुक किया, 1:3। अब 50% आप यहाँ पे भी आके बुक कर सकते हो, 50% का 50%, 25% यहाँ आके बुक कर लो। भाई देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो है अब तुम लोग इसमें बोलोगे कि जो भाई पूरा ही छोड़ दो इतना इंटेलिजेंट हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ। अगर सिस्टम से चलोगे, हाँ, सब चीज़ें कैलकुलेट करके चलोगे, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए हेल्पफुल होगा, जो ट्रेड लेगा उसके लिए हेल्पफुल होगा। चीज़ों को फॉलो करोगे अपने रूल के अकॉर्डिंग, सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, सबके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। 4 पैसे तुम कमाओगे, 4 पैसे मैं कमाऊंगा, कोई 2 पैसे कमाएगा, कोई 3 पैसे कमाएगा, लेकिन भाई तुम प्रॉफिट में रहोगे, मेन बात ये है, ठीक है। मतलब तुमने यहाँ पे 50% बुक किया, अब 1000 लगा के तुमने यहाँ पे 500 रुपये बुक किया, बाकी सॉरी हाँ 1000 लगा के तुमने 1000 रुपये कमाया, फिर 1000 का तुमने जो लगाया था वो उसका 50% निकाल लो। तुम 1000 रुपये प्रॉफिट में थे, तुमने उसका 500 रुपये बुक कर लिया। अब 500 रुपये तुमने बुक कर लिया, यहाँ पे जाएगा 250 रुपये जाएगा, राइट, 250 गया ना, फिर यहाँ पे भी तो गया। मतलब तुमने अपना 500 रुपये जो तुम्हारा इन्वेस्टेड था वो निकाल लिया, और 1000 रुपये प्रॉफिट था वो 500 रुपये का ही तुम्हारे यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, 1000 रुपये का ना, 2000 रुपये का प्रॉफिट में हुए कि नहीं। यार देखो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, मैं उसको बताऊंगा डिटेल में। वो दूसरी चीज़ है, मैं बस ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने 500 रुपये यहाँ पे 500 रुपये से 250 रुपये बुक किया, ठीक है, सॉरी 1000 रुपये लगाया, 1000 रुपये आपने बुक किया यहाँ पे, ठीक, बाकी आपने रेस्ट छोड़ दिया। मतलब 1000 रुपये लगा के 250 रुपये का आपने यहाँ पे स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोड़ दिया, और फिर जब आप यहाँ बुक करोगे ना अपना, यार ये चीज़ अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, हाँ ये अब 1:3 वही मैं बताने जा रहा था। देखो दूसरा पॉइंट हमारा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, वही मैं बता रहा था, अभी यही बताने जा रहा था। तो ये जब आपने यहाँ लाओगे ना, मतलब 50% यहाँ पे बुक करोगे, तो इसको थोड़ा ऊपर करके अपने एंट्री को, अपने स्टॉप लॉस को अपने ब्रेक इवन पे ला दो। ब्रेक इवन मतलब जहाँ पे बाय किया था, जहाँ पे सेल किया था, प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे मार्केट जब जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहीं से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से गया, तुमने यहाँ पे अपना 50% बुक किया, यहीं से नीचे गिर गया, तुमने अपना 50% बुक कर लिया, 500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, नीचे आएगा, तुमने 50% बुक किया तो तुम्हारा लॉस 250 रुपये होगा, तुम 250 रुपये प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। यहाँ पे आके अगर मार्केट एग्जिट करता है तो यार इसको आ जाता है बीच में, इग्नोर करो, ठीक है। 250 रुपये तुम प्रॉफिट में रहोगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मैं अब यहाँ पढ़ के बताता हूँ, मैं बता रहा था तो इसलिए वही बताने जा रहा था, तो बट उसमें अगला टॉपिक वही था, ठीक, कोई बात नहीं, हेल्प हो जाएगी हमारी। तो यू मूव योर स्टॉप लॉस एज प्राइस मूव्स इन योर फेवर, लॉक्स इन प्रॉफिट विच वाइल गिविंग द
ट्रेड रूम टू ग्रो, टू कॉमन वे टू ट्रेल। बहुत इजी है, कॉमन वे है ट्रेल करने का, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब इसमें टू कॉमन वेज हैं, जो कि है हमारा मेथड एग्जांपल, एग्जांपल है इसमें, मूव वेसल बिलो न्यू हाई और न्यू लो। ओके। अब जैसे कि यार मैं कोई स्टॉक उठाता हूँ, स्टॉक में हमें ज़्यादा इजी होगा समझने में। स्टॉक हमारा यहाँ पे उठ मिल जाएगा, जैसे उठा लेता हूँ मैं निफ्टी सेंसेक्स हिंद यूनिलीवर, हिंदू यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अरे यार ये क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। इसको लेट्स हम एक दिन के टारगेट पे ले चलते हैं, मान लो मैं यार, यहाँ यहाँ पे हम लेते हैं, हमने यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है, स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने यहाँ पे बाय किया। ठीक है। अब यार ये गलत चीज़ खुल गई, फिबोनाची खुल गया। ठीक है। अब मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पे हमने बाय किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने बाय किया तो मार्केट क्या करेगा, ठीक, यहाँ पे बाय करने के बाद अब जब ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद इसमें क्या होगा, अपना जब यहाँ पे गया, ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या करो, ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सिंपल है। यहाँ जाने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ लगा दो, यहाँ जब बाय करोगे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, राइट। अब यहाँ पे बाय करने के बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर देखो ऊपर गया, फिर जब यहाँ गया ना, तो यहाँ पे अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, यहाँ कहीं आसपास यहाँ ऐसे लगा दो। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब ये मैंने बहुत पहले, यार तुमने ये ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हो, ये तुमने आ, देख ली, तो ये बहुत पहले मैंने बनाया था, बहुत पहले। तो पता नहीं भाई कब का है, ये 2024 का है, 30 जुलाई, मतलब सीधा 1 साल पहले। वाह। एक दिन का इसमें कैंडल है, एक दिन का टाइम फ्रेम में देख सकते हो, तो इसलिए उसको इग्नोर करना प्लीज। तो ये यहाँ पे आ गया, तो अब जब यहाँ पे आ गया मतलब ये इस वाले लो के नीचे आ गया, तो उसको नीचे उसको करके उसका जो लो है वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते यहाँ पे आ जाओ। अब जब देखो यहाँ पे भी, जब यहाँ पे भी इसका स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ, मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट था, बुलिश मार्केट था। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अब जब देखो इसका ये वाला यहाँ पे, अगर तुमको देखो तुम लगता है कि भाई तुम राजा हो, मैं भी राजा नहीं हूँ भाई, तुम भी राजा नहीं हो, तो चुपचाप यहाँ पे देखो इसके लो के आसपास, ये जो मार्केट का यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस चेक कर सकते हो, खा गया हमारे लोगों का। जब खाया, मार्केट ऊपर गया, साइकोलॉजी समझना प्लीज, मार्केट ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस सिखा के, यहाँ जो ऊपर वाले बाय कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस खा के मार्केट गिर गया। एक अच्छा टिप मिल गया, मतलब टिप इन द सेंस अच्छी साइकोलॉजी हमको कॉल मतलब बताते हुए पता चल गया ये, वीडियो बनाते हुए मुझे, कि ये मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस खाया, ऊपर गया, ऊपर वालों का भी स्टॉप लॉस खाया, मतलब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस वालों का खाया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। हो सकता है यार कोई न्यूज़ वगैरह आई हो उस टाइम, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट साइकोलॉजी है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों की साइकोलॉजी है। और ये इसको तुम बोल सकते हो कि ये करीब 20 सितंबर से लेके, हाँ ये सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने के अंदर इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया होगा सेलर्स को, शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले को। ठीक है। ये मैनुअल होता है हायर लो अप ट्रेंड में, जो मैं बताया आपको, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद है हमारा फिक्स ट्रेल, मतलब एवरी कैंडल के बाद हम उसको वो ट्रेल कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो इस कैंडल के नीचे जाएगा, इस तो सेल कर दो, इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आर बेस्ट इन स्टॉक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स। ट्रेनिंग सॉरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने बताया है कि वो बेस्ट होता है अपने ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो देखो गाइज, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो साइकोलॉजी है इसमें बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में यही काम आती है। और ये आपके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है प्लीज़ साइकोलॉजी पे भी वर्क करना, थोड़ा पेशेंस वगैरह जो होता है उस पर भी वर्क करना। और बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू करो यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास बुक्स रखी हैं। ठीक है। और ऐसे ही नहीं है कोई बुक की आपको राजा बना देगी या फिर मार्केट का राजा बना देगी, कोई नहीं, बस भाई थोड़ा साइकोलॉजी बिल्डअप होती है, बिजनेस कैसे चलता है, ये समझ लो कि डिमांड सप्लाई चलता है। जो दुकान होती है, दुकान में जब जब कोई सीजन आता है, फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे क्या डिमांड ज्यादा होती है, एक मिठाई, मिठाई तो यार वैसे 24 मतलब हर सीजन रहती है। सबसे पहला होता है राखी का, फिर दूसरा होता है गिफ्ट वगैरह बहनों को देने के लिए। तो अभी क्या इस टाइम बढ़ेगा, राखी की डिमांड बढ़ेगी। राखी तो वैसे भी मिलती है मार्केट में, मतलब मिल जाता है, मेरे गाँव घर वाले मार्केट के मिलता था वहाँ पे, तो वो तो हर सीजन मिल जाता है, बट डिमांड कब ज़्यादा होती है, रक्षाबंधन पे। ठीक है। बारिश के मौसम में छाते की डिमांड होती है।
छाते की डिमांड होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी कब? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा मतलब पैसे ज़्यादा आएंगे, जब बिकेगा तभी पैसे आएंगे, समझे? पैसे ज़्यादा आएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मार्केट चढ़ेगा। ऐसे वर्क करता है, ठीक है? सब चीज़ें ध्यान से सुनो सब लोग, मतलब आराम से पढ़ो, मेरे साथ ही पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई, तुम भी पढ़ रहे हो, साथ में सीख रहे हैं, साथ में कमाएंगे थोड़े टाइम में। अभी पैसे वगैरह मार्केट में रियल मनी से नहीं घुसेंगे, घुसेंगे लेकिन थोड़ा समय से, ठीक है? समय बहुत बलवान होता है गाइस, ठीक है? तो देखो आज के लिए बस इतना ही। आगे सीखते रहेंगे हम लोग, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट दिखा दो थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आती है, ठीक है? तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज दिव्यांशु साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेक्स्ट जेन ट्रेडर। दैट्स ऑल, बाय।